इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय युवती की आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान मिले सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया गया। खजराना थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 23 वर्षीय नेहा परिवर्तित नाम ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू की। जांच के दौरान कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवती का मान सिंह नामक युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था, जिससे युवती मानसिक रूप से परेशान थी। सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी मान सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का प्रकरण दर्ज किया है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच में जुटी है। नेहा मालवी नामक युवती, जिसकी उम्र 23 वर्ष थी और सेवबाग जो कॉलोनी थाना खजराना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो अपने परिवार के साथ में रहती थी। काफ़ी लंबे समय से इसका एक जो बॉयफ्रेंड था मान सिंह, उसके साथ में इसकी दोस्ती भी थी और किसी कारण से बस जब इनके बीच में कुछ अनबन हुई तो अज्ञात कारणों के चलते हुए इसने घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। और इस मामले की जब जांच पड़ताल खजराना पुलिस के द्वारा की गई तो उसमें एक सुसाइड नोट भी जब्त हुआ है, जिसके आधार पर इसमें ये पाया गया है कि प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टया अपने बॉयफ्रेंड से प्रताड़ित होकर के इसने ये आत्महत्या की थी। इस आधार पर धारा 108 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और जो इसका आरोपी बॉयफ्रेंड है मान सिंह, इसको गिरफ्तार किया गया है। अंजड़ कृषि उपज मंडी के बाहर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर आज बुधवार दोपहर 12 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। दरअसल संगठन ने मंडी व्यवस्था, खाद बीज की गुणवत्ता, चोरी की घटनाओं और नहर किनारे हुए अतिक्रमण सहित 8 प्रमुख मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही। महासंघ ने मांग की है कि जिले की सभी कृषि उपज मंडियों में डिजिटल तोल कांटे लगाए जाए, सब्जी, केला और पपीता उत्पादक किसानों को मंडी व्यवस्था से जोड़ा जाए और मंडी के बाहर खरीद करने वाले व्यापारियों पर मंडी अधिनियम का सख्ती से पालन कराने, ई टोकन से मिलने वाले खाद की गुणवत्ता जांच, मानक बीज, खाद बेचने वाली कंपनियों पर कार्रवाई, प्रभावित किसानों को मुआवजा, वाटर पंपों से तांबा चोरी रोकने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने और दवाना क्षेत्र की नहरों के दोनों ओर हुए अतिक्रमण हटाकर किसानों के आवागमन को सुगम बनाने की मांग की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल इसके, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जिला अध्यक्ष। अनिल जी, आज तालाबंदी आज जो तालाबंदी का हमारा जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य है, एक तो अमेरिका ट्रेड डील हुई है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए घातक है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है कि ई टोकन व्यवस्था जो है इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए, क्योंकि इन्होंने जब ई टोकन व्यवस्था लाई थी, जब इनके जो कृषि मंत्री कंसाना जी है उनसे भी बैठक हमारी करवाई थी, जब इन्होंने आश्वासन दिया था किसानों को कि अगर कभी ई टोकन व्यवस्था आएगी तो किसान को लाइन में नहीं खड़ना पड़ेगा। वाकई में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। आज भी 100 से 200 किसान अंजड़ मंडी में खड़े हुए हैं ई टोकन लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी ई टोकन व्यवस्था है गलत है, इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो किसान कहीं ना कहीं समय पे अगर कभी फसल में खाद नहीं डल पाएगा तो उसकी फसल का नुकसान होगा, और फसल का नुकसान होगा तो हम कहीं ना कहीं फसल के मुआवजे की मांग भी करेंगे। किसानों को नकली खाद भी दिया जा रहा है? हाँ, अभी बहुत सारा ई टोकन के माध्यम से भी यहाँ के कुछ किसानों ने पकड़ा है। यहाँ अपने बड़वानी जिलों में 4 किसानों ने, जिसका सैंपल के लिए पहुँचाया गया है, परंतु सैंपल का जो इन्होंने नमूने लिए हैं उसका रिजल्ट 15 से 20 दिन में आएगा। जब तक अगर कभी उसके बाद अगर नमूना गलत पाया गया तो, क्योंकि किसान वो जो व्यापारी है, संबंधित कंपनी, वो तो माल बेच ही रही है, अगर उस समय नमूना खराब आया तो किसानों का नुकसान जो होगा उसका भरपाई कौन करेगा? एक विषय है। क्या मानते हो, किसानों के साथ में धोखा हो रहा है? ये किसानों के साथ तो कह ही सकते हैं, पूरे देश के साथ भी धोखा चल रहा है, क्योंकि धोखा हो रहा है। कारण ये है, अगर कभी खाद नकली होगा, नकली चीज़ें हम डालेंगे तो उससे क्या कहीं ना कहीं जो उत्पादन होगा वो भी खराब होगा, और ख़राब उत्पादन में स्वाद खराब होगा। इससे कहीं ना कहीं अगर कभी ये हमको कुछ गलत चीज़ें देंगे तो उससे जो अनाज पकेगा वो भी लोकल आएगा, तो देश खाएगा तो देश बीमार पड़ेगा। ये लड़ाई हमारे किसानों की नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। खंडवा जिले के मोदी नगर को आज विकास की बड़ी सौगात मिली। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री तथा खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री
धर्मेंद्र सिंह लोधी ने 37 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने सांदीपनी विद्यालय और 80 लाख रुपए की लागत से बन निर्मित जनपद पंचायत पुनासा के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे, मानधता विधायक नारायण पटेल, पांधना विधायक छाया मोरे, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेड़े, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, नगर परिषद मूंदी के अध्यक्ष ज्योति बाला राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये 37.50 करोड़ रुपए की लागत से बना ये सांदीपनी विद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा का नया केंद्र बनेगा, जहां ई लाइब्रेरी, भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं, आधुनिक कंप्यूटर लैब सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस दौरान उन्होंने संत बुखारदास बाबा मेले के लिए धर्मस्व विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी मंत्री ने विद्यार्थियों और उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। अब सांदीपनी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल मैदान और विद्यार्थियों के आवागमन के लिए बस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने सपनों को साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में महानगरों जैसी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बेहतर भविष्य बनाने का अवसर मिलेगा। सांदीपनी विद्यालय लोकार्पण में क्या क्या सुविधा दी गई? सांदीपनी विद्यालय लोकार्पण में क्या क्या सुविधा दी गई? बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हुआ है, जो 37 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बना है। और इस विद्यालय में बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है, जो बहुत अच्छे विद्यालय में मिलती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सांदीपनी विद्यालय चालू हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी देश की राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी, चाहे हमारे प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी, इनकी मैं बात करूं, अगर शिक्षा नहीं होती तो मुश्किल से इस प्रकार का सेवा करने का मेरा ऐसा मानना है कि उनको अपना दायित्व नहीं मिलता। तो मैं धन्य कहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और धन्य कहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को इजाफा कर और हमारे इन बालक बालिकाओं को, ग्रामीण में रहने वाले उन परिवार, छोटे परिवार के बच्चों को इस प्रकार की बड़ी संदीपनी विद्यालय देकर, देखिए हम सुना करते थे, हम देखा करते थे और हम अनुभव भी करते थे कि बड़े बड़े महानगरों में इस प्रकार का विद्यालय हुआ करता था, और हमारा गांव का व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए बड़ा सोचा करता था कि देखिए आज हमारे यहाँ भी अगर व्यवस्था होती तो हम लोग हमारे बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देकर और उसका खुद का जीवन सुधारते। हलहरड़ी अमावस्या के पावन अवसर पर ग्राम वायल स्थित श्री सिंगाजी गौमाता मंदिर परिसर में मंगलवार को आयोजित एक पेड़ गौमाता के नाम अभियान जन सहभागिता का प्रेरक उदाहरण बन गया। गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ आयोजित इस अभियान में 21 त्रिवेणी एवं 43 फलदार पौधों सहित कुल 64 पौधों का रोपण किया गया। अभियान में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, ग्रामीण पत्रकारों और गौ भक्तों ने भाग लेकर पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। पाटीदार समाज जिला अध्यक्ष राम नारायण मोदी ने कहा कि एक पेड़ गौ माता के नाम केवल पौधारोपण का अभियान नहीं, बल्कि गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उन्होंने कहा कि गौशाला परिसर में लगाए गए छायादार एवं फलदार पौधे भविष्य में गौ माता को प्राकृतिक छाया देंगे, वहीं पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भोजन एवं आश्रय का भी माध्यम बनेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसे
संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक तुकाराम पाटीदार ने किया। वार्ड उप सरपंच दिनेश पटेल ने व्यक्त किया। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, पर्यावरण प्रेमी, गौभक्त तथा श्री श्रृंगाजी गौ माता मंदिर गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उल्लेखनीय सहभागिता रही। गौशाला परिसर को हरा भरा, छायादार एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने का संकल्प, गौ संरक्षण के साथ प्राकृतिक संरक्षण का प्रेरक संदेश, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठनों एवं ग्रामीणों की व्यापक सहभागिता रही। सिंगाजी महाराज की असीम कृपा से और दिनेश भाई के अथक परिश्रम से एक भव्य और दिव्य गौशाला का जो निर्माण किया है ये अद्वितीय है। आने वाले समय में यहाँ पूरी गौशाला वृक्षों से आच्छादित हो जाएगी और यह स्थान पर्यटन स्थल बनेगा। और मैं दिनेश भाई से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान में शासन से सहयोग लेकर इसको पर्यटन के रूप में विकसित करें और साथ ही पूरे गांव को, आसपास के गांवों को इससे जोड़ें और बहुत अच्छी गौशाला बनाएं। मध्य प्रदेश में पहली गौशाला इतनी अच्छी बनेगी ऐसा मेरा भगवान पे विश्वास है और भगवान अपनी सब मनोकामना पूरी करेगा। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। धारसर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नागर की वाड़ी में एमडी नशे के कथित कारोबार का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। देर रात 4 आरोपियों समेत अन्य लोगों ने युवक पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फरियादी समीर उर्फ लाल पिता सलीम बागवान की शिकायत पर गोलू पिता इकबाल आवेश पटेल, सलमान और दहो के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 296 गाली गलौज 115 तो गंभीर चोट पहुंचाना 351 3 आपराधिक धमकी और 3-5 साझा आपराधिक मंशा के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घायल इरफान ने बताया कि उनके घर के आसपास 15 से 20 युवक कथित रूप से एमडी जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करते रहे हैं। वह अक्सर उन्हें वहां नशा करने से मना करता था। इसी बात को लेकर आरोपी उससे रंजिश रखने लगे। उसका आरोप है कि पहले भी उसे धमकियां दी गई और 8 दिन पहले भी हमला किया गया था। पीड़ित का कहना है कि मंगलवार देर रात आरोपी एकजुट होकर पहुंचे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपियों ने धमकी दी कि यदि पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे। घायल की पत्नी शबनम ने आरोप लगाया कि उनके घर के पास रहने वाला एक आरोपी क्षेत्र में एमडी नशे का कारोबार करता, उसके यहाँ दिन भर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है। शबनम ने आरोप लगाया कि मंगलवार रात 7 से 8 लोग उनके घर में घुस आए, पति के साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए, बच्चों के साथ भी मारपीट की और घर में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल इरफान का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। किसने मारपीट करी आपके साथ? मेरे साथ गोलू है, गोलू के साथ आवेश है और 2-3 छोरे और हैं, सलमान और गड्डू और राजू। क्यों मारपीट करी आपके साथ? ये क्या है, 15-20 जने उधर गया, गांजा पीते, एमडी का नशा करते, मेरा घर में ही पास में। अच्छा। तो मैं मना करता हमेशा कि यहाँ मत करो, तो मुझे गाली गलौज करते। 1-2 बार पहले भी हमला कर चुके मेरे पे। अभी 8 दिन पहले करा था, मेरे सिर में चोट आई थी, फिर भी मैंने डर के मारे इनकी रिपोर्ट नहीं डाली। और अभी भी मैं बोल के कहा था कि तू रिपोर्ट डालेगा तेरे को जान से मार दूंगा। इतना मानने के बाद भी मेरे घर में घुस गया तलवार लेके और अभी भी एमडी का काम चालू है उसका। और मेरी औरत को आए दिन गाली बकता है। अच्छा, आपने थाने पे कोई शिकायत करी थी क्या? पहले मैंने सूचना दे रखी साहब लोगों को, 2-3 साहब लोगों को सूचना दे रखी। किसको दे रखे थे आपने थाने पे? मैंने थाने पे 2-3 लोगों को दे रखी है फ़ोन पे। अच्छा। सर ये ऐसा करता तो वो कहता तू मुखबरी करता, तू हमारी मुखबरी कर रहा है। अच्छा, किसी ने थाने पे कोई शिकायत नहीं करी, मतलब आप कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ? उसके बाद भी कुछ पुलिस वाले उसको देखने आते हैं, उसको जब मिलता नहीं, जब वो आते जब उधर मिलता नहीं, वो 8-15 जनों को रोज डेली लेके बैठता था। अच्छा जी। पहले भी आपके क्षेत्र में एक घटना पाउडर से एक व्यक्ति की मौत हुई है। बराबर हुई ना। तो उसमें क्या कारण है बताओ, किस कारण से किसकी मौत हुई थी? वो हमारे इधर एक संजय करके था, उसको भी कोई पाउडर के नशे थे, यही लोग करते हैं। और आज से भी इसके पहले भी कौन बेचता है आपके मोहल्ले में पाउडर? हमारे मोहल्ले में कभी गोलू बेच रहा है। गोलू कौन है ये? गोलू इकबाल है, बस स्टैंड पे पहले फ्रूट का धंधा करता था और अभी खुले आम बेच रहा हूँ। अच्छा, तो आपके साथ क्यों मारपीट करी आपने? मेरे साथ इसलिए मारपीट करी कि वो कहता तुम पुलिस को मुखबरी करता हमारी। अच्छा। और कुछ लोग बैठे रहते मेरे घर के आगे, तो मना करने के बाद मुझे गालियाँ बकने लगा। अच्छा, भी धमकी दी। आपने अभी थाने पे शिकायत करी तो क्या करी कि नहीं थाने पे? थाने पे से आगा, थाने पे से मेरे को दवाखाने भेजा,
बोले तुम एमएलसी बनवाओ, मैं आता हूँ। पुलिस वाले भी आए हुए हैं, बाहर है। अच्छा, आपका नाम बता दो। इरफान नाम है मेरा फ्रूट का सब्जी का धंधा है। मैं अक्सर ज़्यादा बाहर रहता हूँ। मेरी मिसेज है करेंगी, मेरे बच्चे 2 घर है वहाँ पर। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ आपके साथ? सर वो गोलू हमारे पड़ोस में रहता है, एमडी का धंधा करता है सर। लोगों को दिन रात उठा के और वहाँ पे गांजा पिलाता है, एमडी खिलाता है सर। 8 दिन पहले भी मेरे आदमी पे हमला करवाया था उसने। मेरे आदमी को सिर में जब भी चोट आई थी। और सर अभी भी उसने तलवार लाया, घर में मारी सर। मेरे भी कपड़े सब फाड़ दिए उसने और मेरे बच्चों पे भी हमला किया। मेरे आदमी को तलवार मारी और दूसरे को भी लगी सर। वो 7-8 जने थे। 7-8 जनों ने मेरे घर में भी सर बहुत तोड़फोड़ करी है उन लोगों ने। आपने शिकायत करी के थाने पे? मैं गई थी थाने पे, तो मुझे यहाँ भेज दिया अस्पताल में। अच्छा, तो आपके आदमी के साथ क्या हुआ? सर उनको वो आया तलवार लेके सर। उसकी औरत ने उसको तलवार दी। औरत भी करती मिली भी, उसकी औरत ने उसको तलवार दी हाथ में। वो तलवार लेके भगने लगे तो सर उनको तलवार से यूं करके मारने लग गया सर। और हमारे घर में भी घुस गया था अंदर और मेरे भी कपड़े फाड़ दिए सर। और मेरे को भी तलवार मार दिया था। दूसरे छोरे ने क्या कि नहीं इनको मत मारो, इनको मारो करके। फिर तो बस सर हमने घर का दरवाजा लगाया, अंदर से बच्चों को डाले। बच्चों के छोरी पे भी मारने दौड़ा सर। वो छोरा मेरे अंदर मेरी अम्मी पे भी मारने को दौड़ा सर। वो घर में घुस गया सर वहाँ पे। और पहले भी उसने हमला करवाया था सर। उसकी वीडियो भी मेरे पास है पहले की भी। और सर अभी भी उनको जान से ही मार दिया था सर वो। अच्छा, क्या पुराने विवाद है आपके? सर कोई नहीं है सर। वो एमडी बेचता है सर। वो पीछे बहुत सारों को भेला करता है और भेले करके सबको गांजा पिलाता है सर, एमडी खिलाता है। तो हमने उसका विरोध करा था कि हमारे यहाँ आंगने में नहीं होना, हमारा फैमिली रहती है। तो सर उसने 8 दिन पहले भी मैं नहीं थी घर में, तो ये बैठे हुए थे वहाँ पे होटले पे। तो छोरों को बुलवा के मार खिलवाई इन्होंने। मैं थी नहीं घर पे। और सर आज फिर इसने ये हरकत करी सर। उसने तलवार निकाल कर तलवार से मार दिया। आपका नाम बता दें। मेरा नाम शबनम। ठीक है। शाहजहांपुर में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध नशे के विरुद्ध जन जागरूकता बढ़ाने तथा प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान स्थानीय किला मैदान से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ लोकप्रिय विधायक अरुण भीमावत व एसपी प्रियंका शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित कर उपस्थित जनों को शपथ भी दिलाई गई। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय परिसर पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस अवसर पर एएसपी घनश्याम मालवी, एसडीएम मनीषा वास्कले, पंडित आशीष नगर, एसडीओपी अजय मिश्रा, आरआई वंदना सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला, लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। नशे से दूरी है जरूरी, नशे से दूरी है जरूरी, भारत माता की जय। सावधान रहने के लिए मध्य प्रदेश शासन, केंद्र शासन लगातार इसे जागरूकता के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम 15 जुलाई से 30 जुलाई नशे से दूरी है जरूरी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पुलिस विभाग, बाकी सभी विभागों से, जैसे कि हमारा जिला शिक्षा विभाग हो गया, सारे विभागों से मिलकर के, खेल विभाग, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच करके, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंच करके जो नशे के दुष्प्रभाव हैं उनको अवगत कराने का प्रयास करेंगे, जिससे जो नशा है वह समाज में कम हो सके और सभी अपने सार्थक योगदान जो है देश के निर्माण में दे सकें। तनावत पुलिस थाना परिसर के तत्वाधान में गुरुवार को नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों एवं थाना स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया। रैली की शुरुआत थाना परिसर से हुई, जो बस स्टैंड से होते हुए मोटका चौराहा पर पहुंचकर संपन्न हुई। विद्यार्थियों ने हाथों में जागरूकता बैनर लेकर नशे के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराया तथा नागरिकों से नशे से दूर रहने की अपील की।
मार्ग भर लोगों ने रैली का स्वागत किया और अभियान की सराहना की। कार्यक्रम का नेतृत्व थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि मान सिंह राठौर, आरक्षक राजवीर गुर्जर, कृष्ण बिरला सहित थाना स्टाफ, जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए जागरूकता सबसे प्रभावी माध्यम है। पुलिस द्वारा समय समय पर ऐसे जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि समाज में नशा मुक्ति के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके। नशे के लेकर आज रैली निकाली, कुछ अभियान शुरू हुआ है। सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहूँगा। मैं थाना प्रभारी सेनापति धर्मेंद्र यादव। आज जो रैली निकाली गई है, यह कार्यक्रम पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। 15 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका नाम है नशे से दूरी है जरूरी 2.0। पिछले वर्ष नशे से दूरी है कार्यक्रम जो किया गया था, जिसका जन जागरूकता कार्यक्रम करने के उपरांत अधिक से अधिक प्रचार करने पे सकारात्मक प्रभाव लागू हुए थे। इसी कार्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि उक्त कार्यक्रम को पुनः ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कर नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम सभी जन जागरूकता फैला के रूप में निकाला जाए। इसी कार्यक्रम की कड़ी के दौरान प्रथम दिवस में आज मीडिया ब्रीफ के द्वारा उक्त कार्यक्रम की पहल होना और जन जागरूकता को माध्यम से प्रचारित करना कि यह हमें नशे से दूर रहना है। जो अवैध पाउडर नशा जो है सबसे घातक है, इससे प्रत्येक जन जागरूक में यह फैलाना है कि हमें इससे ज़्यादा दूर भी रहना है और बच्चों के माध्यम से रैली निकालकर, जनप्रतिनिधि माध्यम सम्मिलित होकर, नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को सम्मिलित होकर, मीडिया के सदस्यों को सम्मिलित होकर यह प्रचार प्रारंभ किया गया है। आगामी 14 दिवस और इसमें हैं, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी जन जागरूकता के माध्यम से नशे से दूर करने के लिए प्रचार किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने विशालधार रोड स्थित कृषि मंडी गेट पर धरना दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन मनावर तहसीलदार विजय तलवार को सौंपा। निर्माण क्षेत्र के महामंत्री रामदास पाटीदार ने बताया कि आज कई जिलों में हजारों किसानों ने सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसान संगठनों का कहना है कि यह समझौता किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और आम लोगों के लिए हित के खिलाफ है। किसान ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौता देश के कृषि, डेयरी, तिलहन उद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग MSME सेक्टर के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जिलाध्यक्ष रामेश्वर पाटीदार ने आरोप लगाया कि यदि यह समझौता लागू होता है तो भारतीय बाजार विदेशी उत्पादों के लिए और अधिक खुल जाएगा। इससे देश के किसान और छोटे उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपने विशेषज्ञों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को मीडिया के सामने आमने सामने बैठकर तथ्यों के आधार पर चर्चा कराए ताकि देश के सामने सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। इस अवसर पर जगदीश कोटवाल, दीपक पाटीदार, राकेश सेन, देवदास पाटीदार और मोहन पाटीदार सहित कई नेता मौजूद रहे। आज आपने मना मंडी में किस मांग को लेकर धरना दिया है? आज मनावर में हमने राष्ट्रीय मजदूर महासंघ और चंडीगढ़ में जो बैठक हुई थी अभी आज से 8 रोज पहले 176 संगठन मिलकर एक अमेरिका ट्रेड डील, उसके संबंध में अमेरिका और भारत के जो व्यापार समझौता हुआ है, कृषि पे हमको आर्थिक नुकसान आगे होगा। इसके कारण हमें कि गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी से कि 21 तारीख को राजघाट में अनशन भी है इसी संबंध में, तो ट्रेड डील को ख़त्म किया जाए। और एक दूसरा ये है शरण मुक्त, खुशहाली के 2 आयाम, शरण मुक्ति, पूरा दाम, और तीसरा है MSP गारंटी कानून। इसके लिए अभी दिल्ली 21 तारीख को कूच करेंगे। आज तो हमारा 15 तारीख का ज्ञापन था, ये हमने ज्ञापन मंडी गेट पे देना था, पूरे मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। 106 रामदास पाटीदार, निर्माण मंत्री, तहसील कुक्सी। विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया है और जो हमारी MSP पे जो भी हमारी मूंग है उसको 100% खरीदा जाए, समर्थन मुद्दे पर खरीदा जाए। कर्ज मुक्ति का भी है, कर्ज मुक्ति पूरा एक बार हमारा किसान का वो है कि पूरी कर्ज मुक्ति की जाए। खरगोन के बड़वा में
नावघाट खेड़ी में नर्मदा नदी में स्नान करने के दौरान डूब रहे 4 युवकों को गोताखोरों ने समय रहते बचा लिया। नर्मदा नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा होने से बच गया। युवक इंदौर से घूमने के लिए आए थे। इस दौरान नर्मदा नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने से 4 युवक अचानक डूबने लगे थे। मौके पर मौजूद गोताखोर बाबूलाल मंगले, गणेश जितेश और अनिल मंगले ने ट्यूब की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गोताखोरों ने युवकों को पहले ही गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन युवकों ने अनदेखी कर गहरे पानी में चले गए, जिसका अंजाम यह रहा कि 4 युवक डूबने लगे थे, जिन्हें समय रहते गोताखोरों ने उनकी जान बचा ली। होमगार्ड जवान सुमित सेन और योगेंद्र सिंगर भी मौके पर मौजूद थे। इंदौर के बिजलपुर में ग्रीन कॉटेज और रिसोर्ट मेसर्स के नाम से आवासीय भूखंड निकाले गए थे, जिसके विज्ञापन देकर लोगों द्वारा प्लॉट बुक किए गए थे, जिसके लिए लोगों द्वारा लाखों रुपए देकर भी अभी तक आवासीय प्लॉटों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं की गई है। कॉलोनाइजर सुरेश शर्मा, सचिन शर्मा और मिथिलेश शर्मा द्वारा लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई, जिसका पुलिस प्रकरण राजेंद्र नगर थाना में पीड़ित लोगों के द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने से आज पीड़ित लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात की और कॉलोनाइजर की धोखाधड़ी के बारे में बताया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। सर, ये ग्रीन कॉटेज के नाम से कॉलोनी है बीजलपुर में। इसमें तकरीबन 22 प्लाट सब बंधुओं ने मिलकर लिए थे, जिसको पोजीशन तकरीबन प्लॉट लेने की तारीख से 6 से 8 महीने में पोजीशन देने की बात की गई। आज 2.5 साल में उसमें किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। हम बहुत अच्छे से परेशान हुए और कहीं भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और उस आदमी ने, सुरेश शर्मा ने, कई लोगों को इस ज़मीन के पेटे फंसाया है। हमारे अलावा भी काफ़ी पीड़ित हैं इसमें। तो हम ये चाहते हैं कि हमको कोर्ट के माध्यम से, कलेक्टर जी के माध्यम से हमारी जो पीड़ा है उनका निराकरण किया जाए और हमको हमारे प्लाट दिए जाए। तो ये कॉलोनी किस जगह स्थित है और किस नाम से है? ये ग्रीन कॉटेज के नाम से है, बीजलपुर ओपेरा ग्रीन के पास में कॉलोनी है ये। आज आपने मुलाकात करी, क्या आपको आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है सर ने हमको। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट हमसे लिखवाए, बनवाए, तो बोला जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। पूर्व में भी किसी प्रकार के कोई प्रकरण दर्ज है क्या? हाँ सर, ये हमारी थाने में भी दी हुई है, एसपी ऑफिस में भी दी हुई है, और अभी तक हमको किसी भी तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमने सुना है बिल्डर 2 बार जा चुका है जेल। सर, जेल भी जा चुके हैं और अभी तो हमको नई नई बातें सुनने में आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अलावा भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। तो 2.5 साल में हमको हर तरीके से आश्वासन देके, और आखिरी में ये हुआ कि उनकी तरफ से प्रेशर भी दिया जाता था, परेशान भी किया जाता था। ऑफिस में बुलाओ तो मिलते नहीं थे। क्या आपको डरा है, धमका जा रहा है? सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बाकी 2.5 साल में रिजल्ट नहीं मिलना यानी कि आप क्या बोलोगे, और धमकाने क्या, ऐसा भी कुछ। अब आप क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से कि हमको हमारे पक्ष में फैसला किया जाए सख्ती के हिसाब से, और हमको हमारी चीज़ मिली जाए। करीबन कितने जनों ने प्लाट खरीदा? 22 प्लाट धारा के वैसे। आपका शुभ नाम? राहुल खतूरिया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अरविंदो अस्पताल के पास स्थित एक होटल से प्रॉपर्टी कारोबारी जीतू साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से मौत हो गई।
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक कारोबारी का शव होटल के नीचे मिला, जबकि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह होटल की बालकनी से गिरा था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक कारोबारी का शव होटल के नीचे मिला, जबकि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह होटल की बालकनी से गिरा था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें जीतू साहू बालकनी से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय होटल के कमरे में जीतू साहू के साथ 4 युवक और एक युवती मौजूद थी। दरअसल आपको बता दें, घटना के बाद से कमरे में मौजूद लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 20 दिनों से इसी होटल में रुका हुआ था। सूत्रों के मुताबिक जीतू साहू करोड़ों रुपए के लेन देन से जुड़े विवाद में भी उलझा हुआ था। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और होटल के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मामले में हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। कारोबारी की मौत हुई है, किस प्रकार का पूरा घटना? थाना बाड़गंगा अंतर्गत हमारे यहाँ एक मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें जीतू साहू की होटल की बिल्डिंग से ऊपर से गिरने से लेकर घटना सामने आई है, जिसमें हमारे द्वारा आसपास के सीसीटीवी और घटनास्थल के सीसीटीवी का जांच की जा रही है। किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, इन सभी को हमारे द्वारा जांच किया जा रहा है। कौन है ये, कहाँ का रहने वाला है? ये जीतू साहू नाम सामने आया है, जो 43 वर्ष है, अभिनंदन नगर के निवासी हैं। साथ ही अभी कुछ समय से बाड़गंगा क्षेत्र में निवास रहते हैं। क्या लगता है सुसाइड? प्रारंभिक रूप से अभी इसमें घटनास्थल जिस प्रकार से देखा गया है, इसको हम कहीं ना कहीं इसमें अभी हमारे द्वारा पूरे घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करके ही इसके फाइनल ओपिनियन तक पहुंचा जाएगा कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग भी अन्य वहां पर आना जाना दिखाई दे रहा है, तो सारे सीसीटीवी फुटेजेस को देखकर ही फिर उस पर हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। विश्व रिकॉर्ड में चमका मध्य प्रदेश का नाम। शेफ ललित नागर ने मालवा के प्रसिद्ध दाल भाजी से बढ़ाया प्रदेश का गौरव। इंदौर निवासी मध्य प्रदेश के बेस्ट शेफ और प्रसिद्ध बियर्डो शेफ ललित नागर ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देश भर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। चेन्नई में आयोजित इंडियन कुलिनरी अलायंस ICA के भव्य विश्व रिकॉर्ड कार्यक्रम में 100 शेफ द्वारा 100 प्रकार के दाल तैयार कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। गौरतलब है कि शेफ ललित नागर इससे पहले भी कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। हाल ही में उन्हें मध्य प्रदेश के बेस्ट शेफ के सम्मान से भी नवाजा गया था। अब विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है। इस अवसर पर शेफ ललित नागर ने कहा कि ये उपलब्धि केवल मेरी नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और मालवा की पाक संस्कृति का ही सम्मान है। शेफ ललित नागर की इस उपलब्धि पर होटल एवं हॉस्पिटैलिटी जगत के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बधाई हो सबसे पहले तो आपको, आपने एक बार पुनः फिर भारत का नाम काफी रोशन किया है। ललित जी, चेन्नई में अभी आपने हाल ही में ICA के बैनर तले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली ICA इट मीन्स इंटरनेशनल कुलिनरी अलायंस, जो कि एक संस्था है जो काम करती है इंडियन शेफ्स के लिए। तो उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिस ICA के इवेंट में मैंने ये पार्टिसिपेट किया था। मैंने वहाँ पर एक्चुअली MP को रिप्रेजेंट किया था। एज ए ICA में मैं MP का प्रेसिडेंट हूँ, MP डिवीज़न का। तो हमने ICA में जो सारे पदाधिकारीगण हैं, जो हमारे साई शेफ है वो चीफ एडवाइज़र है, ग्लोबल हमारे जो प्रेसिडेंट है वो गणेश दास होटेलियर है, वाइस प्रेसिडेंट अनिल शेफ, रमेश शेफ, पुरुषोत्तम शेफ, लामा शेफ, विक्रम शेफ एंड हम हमारे सारे एक कोर टीम है, जिन्होंने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट हमने चेन्नई में किया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 100 शेफ्स, आप यू कैन बिलीव दैट 100 शेफ इंडिया के कोने कोने से आए थे, जिन्होंने 100 प्रकार की एक दाल एक साथ बनाई थी रामाडा होटल चेन्नई में। तो देखा जाता है कि दाल के नाम पे अगर आपने और हमने बचपन से एक दो चीज़ें सुनते हैं कि दाल मखनी, दाल तड़का, दाल फ्राई एंड और बस, इससे आगे कुछ था नहीं। सो 100 तरह की दाल बनाना और 100 शेफ्स लोगों के साथ एक साथ बनाना, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कि अभी तक कहीं भी किसी ने नहीं बनाया था। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने MP के मैं आता हूँ मालवा से। तो मालवा में हमारी एक दाल है जिसका नाम है दाल भाजी, जो बेसिकली बनाई जाती है दाल एंड कसूरी मेथी के साथ, ड्राई वाली मेथी जो होती है
उसको मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे लोगों द्वारा काफ़ी उसको जो है पसंद किया गया। और एक अपने आप में ये एमपी के लिए और मालवा के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपनी मिट्टी की खुशबू को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्टेज पे रिप्रेजेंट कर पाया। आईसीए की बैनर तले मुझे मौका मिला एंड ये अपने आप में ही मेरे लिए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ही, और ये हमारे आईसीए के थ्रू और हमारे इंडिया में सारे शेफ्स लोगों के लिए भी एक दाल बनाना 100 लोगों द्वारा ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। की बात की है तो हम जानना चाहेंगे ये आईसीए है क्या? आईसीए बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल कुलिनरी अलायंस। आईसीए जो वर्किंग करता है ये पूरे होटलियर्स के लिए हम लोग काम करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया आईसीए का जो है मैं एमपी डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ। आईसीए मिलके हम एक्चुअली हमारा एक होटल इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और शेफ्स लोगों का जो अगर नाम आता है तो वो एक बिहाइंड द सीन यानी कि पर्दे के पीछे की कहानी हो जाती है। तो आईसीए उन सभी शेफ्स लोग जो कि जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो चार दीवारी में किचन के अंदर ही बन के रह जाता है। लेकिन अब आईसीए जो है हम चाहते हैं कि सारे शेफ्स लोग किचन से बाहर आए और अपनी कला का प्रदर्शन, ऐसे कई सारे इवेंट्स हम आगे भी करते रहेंगे, उसमें अपना इवेंट जो है दिखाए। हमारे आईसीए में सारे हमारे पदाधिकारीगण जैसे कि मैंने बताया शेफ शाही हैं जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, और वो हमारे जो है इस आईसीए की चीफ एडवाइज़र है। एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट जो हमारे एक सेलिब्रिटी शेफ है जो कि आपने देखा होगा गणेश दास होटलर के नाम से काफ़ी फेमस है, वो हमारे इसके ग्लोबल प्रेसिडेंट है। इसके वाइस प्रेसिडेंट जो है शेफ़ अनिल कुमार है जो कि लखनऊ से आते हैं, और एक शेफ़ रमेश दास करके हैं एक शेफ़ रमेश हैं जो हमारे मुंबई से आते हैं, मुंबई के वो हेड करते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सब सारे अच्छे लोग और सारे सेलिब्रिटीज़ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि शेफ़ विकास खन्ना जो कि बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी शेफ़ है इंटरनेशनल, जिनका फॉरेन में भी बंगलों के नाम से आपने सुना होगा रेस्टोरेंट्स है, वो भी हमारे आईसीए के साथ जुड़े हैं। शेफ़ भूपी जो कि अपने आप में भूपी किचन के नाम से जिनके इंदौर में भी आउटलेट्स है वो भी सेलिब्रिटी शेफ़, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सो आईसीए इंटरनेशनल कुलिनरी अलायंस जो कि एक संस्था है बेसिकली जो हमारे सारे शेफ्स लोगों के लिए वर्किंग करती है। ललित जी, हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पर बियर्डो के नाम से बहुत फेमस हो रहे हैं, तो ये बियर्डो है क्या? इसके बारे में हमें कोई बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। जी, एक्चुअली शेफ़ के रूप में कार्य करते करते काफ़ी समय हो गया, तो शेफ़ ललित नागर के नाम से एक पहचान एक अलग ही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इस समय जो ज़माना अभी चल रहा है कि अगर आप काम कर रहे हो और अगर उसको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा पा रहे हैं तो लोगों तक वो पहुंचते नहीं हैं। तो ऑल ऑफ सडन मेरी एक पीआर टीम है, हम उसके साथ ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि हमको एक चैनल बनाना है यूट्यूब पे। सडनली हम लोग चर्चा कर रहे थे और मेरे पीआर टीम में से किसी एक मेंबर से निकला कि शेफ़ अपन एक काम करते हैं, आपकी बढ़िया सी बियर्ड है, आपकी दाढ़ी है, तो अपन आपका नाम बियर्डो शेफ़ के नाम पे रख लेते हैं। एंड उसी समय में सभी को क्लिक हुआ कि हाँ बहुत अच्छा नाम है। तो मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब मेरा चैनल है जहाँ पर आप मुझे @बियर्डो शेफ़ के नाम से ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज बियर्डो शेफ़ के नाम से है। सो अभी देखने में आया फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बियर्डो शेफ़ का जो पेज हमने स्टार्ट किया एंड आप सब लोगों का बहुत उस पर प्यार मिला। मैं उस पर रेसिपी अपनी क्रिएट करके जो है उस पर कंटेंट बना के अपलोड करता रहता हूँ। मैं उस पर होटलियर्स के लिए टिप्स देता रहता हूँ। और बियर्डो शेफ़ का जो पेज है बियर्डो शेफ़ सभी के लिए है। गृहिणियों के लिए मैं रेसिपीज़ लेके आता हूँ बियर्डो शेफ़ पे। जैसे आप अगर किसी होटल के मालिक हैं तो आपके लिए भी मैं स्टाफ को कैसे मैनेज करना है वो टिप्स भी उस पर मैं लेके आ सकता हूँ। आपके होटल में बिज़नेस कैसे बढ़ाना है मैं वो टिप्स उस पर लेके आ रहा हूँ। और जो शेफ़्स लोग हैं, जो स्टूडेंट्स जो शेफ़्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बियर्डो शेफ़्स जो है टिप्स लेके आता है। तो बियर्डो शेफ़ कहीं ना कहीं सारे वर्ग में मेरा मोटो भी था कि मैं बियर्डो शेफ़ के नाम से सभी लोगों में फेमस होना चाहता हूँ। तो मैं बियर्डो शेफ़ के लिए बियर्डो शेफ़ का पेज जो है अब सभी वर्ग के लिए काम कर रहा है और मेरी पीआर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है जो कि उस पर नई नई टिप्स लेके आते रहेंगे। सो गाइस, मैं शेफ़ ललित फ्रॉम मध्य प्रदेश इंदौर से आता हूँ। नाउ वी आर इन चेन्नई में हम 100 दाल का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैं अपने मध्य प्रदेश की और अपने सूबे मालवा की सबसे फेमस दाल जिसका नाम है दाल भाजी, मैं यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। दाल भाजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अरहर की दाल उबालना है। उबालने के बाद
अंजड़ क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना को लेकर सर्व समाज जनों के द्वारा कांकड़ पूजन किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती ने बताया कि क्षेत्र में जैसी बारिश होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। बेहतर बारिश की कामना हेतु काकड़ पूजा का आयोजन रखा गया। दरअसल सर्व समाज ने इंद्रदेव को मनाने के लिए सभी समाजों के पंच व प्रमुखों द्वारा गढ़ी मोहल्ला स्थित श्री राम मंदिर से सामूहिक रूप से निकलकर ग्राम चकेरी के समीप नगर के काकड़ सरहद पर पहुंचे और नगर सहित इस क्षेत्र में अच्छी बारिश, अच्छी फसल, सुख शांति व समृद्धि की कामना के साथ पहुंचे। पंडित लल्ला महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कक्कड़ का पूजन अर्चन संपन्न कराया। इस दौरान राजपूत समाज अध्यक्ष शंकरलाल मंडलोई, यादव समाज अध्यक्ष मुकुम चंद्र जी, दानगर समाज अध्यक्ष कैलाश दानगर, दूधालाल पटेल, नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती सहित अन्य समाज अध्यक्ष व पंच प्रमुखों की उपस्थिति रही। आज ये नगर में अंजड़ काकड़ पूजा करने आए तो इसको लेके क्या कहोगे? जय माता दी। नगर की परंपरा अनुसार क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि हेतु और अच्छी वर्षा, इंद्र देवता अच्छी बारिश करे, इस हेतु नगर के सर्व समाज द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार आज हम काकड़ पूजा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी की ये कामना देवी से हमने की है कि नगर में सुख शांति समृद्धि रहे और इंद्र देवता की कृपा बरसे और सारे किसानों का, सारे व्यापारियों का, सारे मजदूरों का रोजगार व्यवसाय अच्छा चले और अच्छी वर्षा की कामना है तो आज ये कार्यक्रम रखा गया था। अभी बारिश भी देखा जाए तो बहुत कम हो रही है, इसको लेके क्या कहोगे? इस वर्ष जो वैज्ञानिक आधार पे शासन द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि अल नीनो का प्रभाव होने से भारतवर्ष में ही वर्षा ऋतु की कमी होना ऐसा लग रहा है कि कमी होगी और हमने ईश्वर से प्रार्थना की है कि अल नीनो का प्रभाव हटे और क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के अंतर्गत आने वाले सागौर कुटी चौराहे पर पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों में चिंताजनक तेजी आई है। स्थानीय निवासियों और कंपनी कर्मचारियों के अनुसार यहां असामाजिक तत्वों का एक गिरोह सक्रिय है जो दिन दहाड़े राहगीरों को अपना निशाना बना रहा है। क्षेत्र में व्याप्त भय का मुख्य कारण धारदार हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन है। संदिग्ध युवक खुलेआम चाकू दिखाकर लूटपाट और मारपीट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि चौराहे पर नशाखोरी का अड्डा सा बन गया है जहाँ नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। ये न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि आम नागरिकों के जीवन के लिए बड़ा खतरा भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई संदिग्ध अपराधियों को पूर्व में भी पुलिस हिरासत में लिया गया लेकिन उचित कार्यवाही के अभाव में वे फिर से क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं। पुलिस गश्त की लचर स्थिति ने अपराधियों के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। रहवासियों ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि कुटी चौराहे पर स्थायी पुलिस पिकेट तैनात की जाए और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले लोग निर्भय होकर आवागमन कर सकें।